कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फल की प्रेरणा से कर्म मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। आज हम बात कर रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय, जिसका नाम सांख्य योग है। चलिए देखते हैं कि दूसरे अध्याय से सीखने वाली कुछ महत्वपूर्ण सीखें। वेलकम टू A to Z फाइंड नॉलेज। आज हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय की, जिसे हम सांख्य योग के नाम से जानते हैं। तो आज हम सीखेंगे इस अध्याय से 20 महत्वपूर्ण सीखें। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है, अजर अमर और अविनाशी है। शरीर नाशवान है, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अपने स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समभाव से रहना चाहिए, यह योग का अभ्यास है। कर्म का अधिकार है लेकिन फल पर नहीं, इसलिए फल की इच्छा छोड़कर निष्काम कर्म करना चाहिए। सही और गलत में भेद करने वाली बुद्धि का विकास करना चाहिए, यह कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। दृढ़ संकल्प और एकाग्रता से कर्म करना चाहिए, चंचल मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, अनियंत्रित इंद्रियां आत्म विनाश का कारण बनती हैं। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति भ्रंश होती है और स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है, जिससे व्यक्ति का पतन निश्चित है। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वह व्यक्ति सुख दुख में समभाव से रहता है और इंद्रियों के विषयों में वो आसक्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति से मोह नष्ट होता है, जिससे आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्म संयम से मन की शांति प्राप्त होती है, जो सभी दुखों का अंत करती है। सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझना है, यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। आत्मा की अमरता को समझकर मृत्यु का भय छोड़ देना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर युद्ध करना भी उचित है। योग में सफलता के लिए आहार विहार, कर्म और निद्रा में संतुलन आवश्यक है। माया से उत्पन्न होने वाले सुख दुख अस्थायी हैं, उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। आत्म साक्षात्कार से परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। कर्म करते समय अहंकार का त्याग करना चाहिए, स्वयं को कर्ता मानना बंद करना पड़ेगा। इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर हम आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं और जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।